अब मैं शेखावत जी बता रहे हैं चिंचरोली से स्वागत करेंगे। ये बहन निम्बरना मीडिया में काम करती है, विनोद जी सैनी के साथ। तो ये आप देख सकते हो कलश यात्रा जो है मंदिर के पास में पहुंच चुकी है और ये आप मंदिर का देख सकते हो, यहाँ पर लोगों के बैठने की व्यवस्था कर ली गई है।
श्री व्यासपीठ पे बैठ जाए आराम से। कुछ ही क्षणों में कथा शुरू होने को जा रही है। सभी भक्तगण अपने अपने यथास्थान बैठ जाएं। बस कुछ ही क्षणों में भगवान की आरती होगी। उसके बाद में सभी भक्तगण कथा का रसपान करेंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। महाराज श्री व्यासपीठ पे पधार चुके हैं। मेरी पुकार पवन सुत विनती पवन सुत विनती दुख भजन मारुति नंदन सुन लो मेरी पुकार पवन सुत विनती बारंबार पवन। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमत लाल सरकार की जय हो, गजानंद भगवान की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो, शंकर भगवान की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राम। तो आइए देखो, ये बड़ा ही सौभाग्य अपने लिए। कुंभ के मेले में स्नान करके आए, कुंभ महाकुंभ में आप में से कोई गया है? नहीं गया ना? गए होंगे, कुछ लोग गए होंगे। लेकिन कुंभ में आपको पता है कुछ लोग मर गए डूब करके। लेकिन ये ऐसा कुंभ यहाँ पर रचा दिया है आज। उस कुंभ में तो डूब गया वो मर गया, और इस महाकुंभ में तो स्नान कर लेगा वो तर जाएगा। ये राम रूपी कुंभ है महाराज। ये देखो बालाजी की कृपा आप पर हो रही है। तो हम 7 दिन तक खूब इसमें स्नान करेंगे और नाचते गाते हुए आनंद लेते हुए भगवान की कथा रूपी गंगा में स्नान करेंगे। तो आइए अब हम आरती की तरफ चलते हैं, भगवान की आरती। उसके बाद में हम कथा रूपी गंगा में स्नान करेंगे। श्याम श्याम श्री श्याम श्री श्याम श्री श्याम श्याम श्री श्याम श्याम श्री श्याम। ये बालाजी महाराज की आप पर कृपा, विशेष कृपा। पिछली बार अपनी राम कथा हुई थी। रामलला सरकार कहते कि 5000 वर्ष बाद में अपने महल में विराजमान हुए, और अब उधर महाकुंभ चल रहा है और इधर राम कथा रूपी महाकुंभ चलेगा आज 9 दिन तक महाराज। लेकिन बार बार यही कहते हैं, गंगा में स्नान करोगे, उस कुंभ में स्नान करके यदि डूब जाओगे तो मरना पड़ेगा। लेकिन राम रूपी कथा रूपी गंगा कुंभ में स्नान करोगे तो आप तर जाओगे महाराज। यहाँ मरने का कोई नाम नहीं, यहाँ तो तरने का नाम है। यहाँ तो तर जाया करते हैं लोग। तो 9 दिन तक हम आनंद के साथ में भगवान की कथा का श्रवण करेंगे। ये जो कथा है ना भगवान की, ये आपका मन पवित्र करने के लिए है। और जब आपका मन पवित्र हो जाएगा ना, तो ये फिर सारा झंझट खत्म हो जाएगा। सास बहू के झगड़े ना, ये सब समाप्त हो जाएंगे। क्योंकि मैं तो कथा में यही कहता हूँ कि आपका जीवन बदल जाए। आपका कथा तो आप रोज सुनते हो,
लेकिन इस कथा में आकर के आपका मन बदल जाए और फिर कहे महाराज जी आपने क्या कथा सुनाई, हमारी बहू को तो मन ही बदल गो, अब रोज लड़ाई करा करते अब रोज हमारा पैर दाबा है, ऐसा मन आपका हो जाए। श्री राम। ट्रस्टी हैं वो मंच के ऊपर आ जाए, महाराज का स्वागत करके और आगे कार्यक्रम शुरू करेंगे। कैप्टन साहब, सुबेदार साहब, सरदार सिंह जी, जावर जी, महेंद्र जी जाखड़, प्रहलाद जी धून, रामपाल जी जाखड़, रणवीर जी बगड़िया और हजारीलाल जी, जो भी ट्रस्टी हैं वो सब आ जाए। तारा सिंह जी बावरिया आ जाओ, एक बार महाराज का स्वागत कर दो। फिर महाराज के द्वारा जो है, जैसे हम आखिरी दिन करेंगे, प्रिंट मीडिया और जो यूट्यूबर भाई जो हमारा सहयोग कर रहे हैं, तो केकड़ी से चल के आए हमारे राजस्थान पत्रिका के संवाददाता हमारे आप परम आदरणीय गोपाल जी भाई साहब, बबाई से दैनिक भास्कर के डॉक्टर रतन जी पधारे हैं और चिचराली से शेखावत जी आए हैं। इन सबका भाई साहब का इनका सबका स्वागत कराएंगे महाराज के द्वारा। वैसे 28 तारीख को है आप सबका स्वागत, लेकिन आज भी सम्मान आपका महाराज के द्वारा दिलाया जाएगा। अब हमारे ट्रस्ट के जो मेंबर हैं, जिन ट्रस्ट के माध्यम से ये कथा का आयोजन किया गया है, ये जो है इनके द्वारा हमारे कथावाचक रणवीर जी भाई जी शेखावटी वाले भाई साहब की प्रेरणा से अब ये निश्चित हो गया है कि हर वर्ष हम यहाँ राम कथा करवाएंगे। और मैं भाई साहब को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनका जो व्यक्तित्व है वो इतना प्रभावशाली है कि ये एक बार जहाँ चले जाते हैं वहाँ परमानेंट ही हो जाती है कथा। तो मैं इनको साधुवाद देना चाहूँगा कि आपकी प्रेरणा से नौरंगपुरा में भी छोटा सा गाँव है, आप देख ही लिया, आसपास के गाँवों के भगत यहाँ 50 गाँव के जातरू यहाँ आते हैं इस स्थान पर। तो अब मैं सभी ट्रस्टी और हमारे अध्यक्ष और हमारे कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश जी जांगेड़, हमारे उप सचिव कैप्टन महेश जी, हमारे ट्रस्टी जाबर जी बिजारनिया, सुबेदार सरदार सिंह जी, रामपाल जी जाखड़, हजारीलाल जी मीणा, रणवीर जी बगड़िया, कन्हैयालाल जी बुढ़ानिया और प्रहलाद जी धून, हमारे वेद प्रकाश जी आदित्य जो हमारा सारा काम संपन्न करते हैं कंप्यूटर का, महेंद्र जी जाखड़, माता दीन जी सिरादना, सब आपके सामने विराजमान है। अब मैं निवेदन करूंगा कि आप स्वागत करें। बोले बूढ़े बालाजी की, बोलो भगवान श्री राम की। अबे मैं जो शेष रहे ट्रस्टी हैं आप नीचे आ जाए, जो रह गए संदीप चिरादना ये आगे, बाकी जो ट्रस्टी रह गए और जो भगत लोग नीचे बैठे हैं, ट्रस्टी नहीं है, सेवा दे रहे हैं, ट्रस्टियों से भी ज्यादा सेवा दे रहे हैं, वो लोग आ जाए। यार सिराज जी सिराजना आ जाओ, जो बच गए वो बोला नहीं जाता, जो जीतता है उसी का नाम बोला जाता है। कोई इधर उधर बैठा है भाई, वो भी आ जाए। राजस्थान पत्रिका के संवाददाता और हमारा हमेशा हर काम में सहयोग करते हैं, और 9 दिन तक का जो कवरेज इनका होगा वो वास्तव में तारीफ के काबिल होगा। डॉक्टर रतनलाल जी भाई साहब से निवेदन करूंगा, हमारे रतनलाल जी भाई साहब वो हस्ती हैं जो हमारे हम पढ़ते थे उस टाइम में ये लाठी से हमारा दरवाजा फुड़का करके हमारे को खेलने ले जाते थे संघ के मैदान। बहुत प्रेमी आदमी पूछ जाते हैं। राजस्थान पत्रिका के संवाददाता अब मैं शेखावत जी बता रहे हैं चिंचरोली से स्वागत करेंगे। ये बहन निकरना मीडिया में काम करती है, विनोद जी सैनी के साथ से शुरू करें। श्री राम गजानंद भगवान की आरती तैयार है क्या? श्री राम।
आरती गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया आरती गैया मैया की दुलारे की। आरती गैया मैया की दुलारी कृष्ण कन्हैया आरती गैया ये बूढ़ धाम बालाजी के अध्यक्ष महोदय खड़े और ये भमास हैं बहुत बड़े। हमेशा ही इनका भंडारा यहाँ पर चलता रहता है। जब भी कोई आयोजन होता है, चाहे कथा का हो या अन्य कोई आयोजन हो, तो ये पूरा का पूरा भंडारा इनके द्वारा ही चलता है। इनके विचार जानते हैं। हाँ जी, आपका शुभ नाम बताओ। देखिए, मेरा नाम गोकुलचंद राम कुमार प्रजापति है और मैं इसी नौरपुरा गांव का प्रवासी हूँ और मैं पहले बॉम्बे रहता था, अभी फ़िलहाल मैं जयपुर रहता हूँ और निमका थाना में भी रहता हूँ। देखिए, ये बहुत प्राचीन मंदिर है, बाबा बूढ़ वाले का बहुत प्राचीन मंदिर है और ये किसी को पता नहीं है कि मूर्ति कितने सालों साल पुरानी है, लेकिन इसका 2009 में मैंने ये जीर्णोद्धार करवाया था। उसके बाद में आसपास के जो बड़े बड़े संत हैं, नानदास बाबा जी, बलदेव दास बाबा जी, जो भी आसपास के बड़े बड़े संतों को बुलाया था इसका कलश स्थापना पे, और लगभग 13,000 आदमियों का यहाँ पे भंडारा किया था। और हर साल इसका जून में मेला लगता है। वो मेले पे हजारों की संख्या में पब्लिक आती है और भंडारा भी पूरा सुबह से शाम तक भंडारा लगता है। बूढ़ धाम बालाजी के सचिव हमारे सामने हैं, इनसे जानते हैं विचार यहाँ पर कथा वगैरह के बारे में। हाँ जी सचिव। डॉक्टर राम कुमार सिराधना, मैं ट्रस्ट का सचिव हूँ। यहाँ नौरंगपुरा बूढ़ धाम आश्रम में 9 दिन के लिए यहाँ कथा वाचन हो रहा है। रणवीर भाई जी शेखावाटी वाले श्री राम कथा का यहाँ प्रवचन देंगे और कथा का यहाँ श्रवण करने के लिए 50 गांव के भगत लोग जो है आ रहे हैं। और आज जो है बहुत ही भव्य कलश यात्रा 551 कलश के साथ में निकाली गई। 3 डीजे थे और विद्यालयों से बच्चे ध्वजारोहण करके ध्वज लेकर के और साथ में चल रहे थे। पूरे गांव से जो है हमारे ट्रस्ट के सदस्य, सेवा समिति के सदस्य सब जो है यहाँ पधारे। मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूँ। पेश नहीं करता, उसके लिए तो सारा संसार एक ही दिखाई देता। वो अपना पराया नहीं देखता, क्योंकि आपके जीवन में राम जी की कथा आई नहीं है। राम जी की पूजा की जाती है और रावण को जलाया जाता है। क्या कारण है? क्यों जलाया जाता है रावण को? क्या कारण है? कोई कारण तो होगा ना। रावण को जलाया जाता है दशहरे पे, बताओ क्यों जलाया जाता है? राम जी की पूजा क्यों होती है? क्योंकि जब तक जीवन में एकाग्र होकर के बैठोगे नहीं। इस कथा में बार बार भगवान शंकर पार्वती को कहते हैं, पार्वती ध्यान लगा करके सुनना। क्यों कहते हैं? जैसे पार्वती जैसों का ध्यान टिक जाता है तो हम तो एक साधारण इंसान है, हमें तो बहुत ध्यान लगा करके सुननी चाहिए भगवान की कथा। क्यों जलाया जाता है रावण को? क्योंकि रावण के जीवन में चरित्र नहीं था और भगवान के जीवन में चरित्र था। जिसके जीवन में चरित्र होता है लोग उसकी पूजा करते हैं, और जिसके जीवन में चरित्र नहीं लोग उसको गालियां देते, उसको जलाते हैं। यही कारण था रावण और राम में। ये कोई दशरथ जी के परिवार की कथा नहीं है, ये भगवान की व्यथा नहीं है, ये तो मेरे राम जी की कथा है महाराज। ये कथा दर्पण है जो हमारे जीवन में लगे हुए कचरे को बाहर निकाल करके हमें दिखाती है। ये कथा हमारे जीवन में पाप जो है उन पापों को जला करके राख कर देने का काम करती है, पापों को जलाने का काम करती है। इस सरोवर के 4 घाट हैं। जैसे किसी तालाब के 4 घाट होते हैं, उसी तरह राम कथा रूपी सरोवर के भी 4 घाट हैं। पहला घाट है शरणागत घाट, उसके ऊपर बाबा तुलसी जी कथा कह रहे हैं और गंगा की धार कथा सुन रही है। दूसरा घाट है कर्मकांड घाट,
याज्ञवल्क्य जी कथा कर रहे हैं और भारद्वाज जी कथा को सुन रहे हैं। तीसरा घाट है ज्ञान घाट, इसमें भगवान शिव कथा कर रहे हैं और माँ पार्वती कथा को सुन रही है। चौथा घाट है भक्ति घाट, कागभूषणी जी कथा कर रहे हैं और गरुड़ भगवान कथा को सुन रहे हैं। देखो इस कथा को कह